हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आईएएस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं एसेट मोनेटाइजेशन जो कि पास हो गया है, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज़ पास्ड, ठीक है। तो फिर एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में हम पिछला रिटेल पेज में भी एनालिसिस किए थे, ठीक है। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन इज़ द की, ठीक है। इस सभी में एग्जीक्यूशन की क्यों यूजुअली ये बन सकता है, या फिर इकोनॉमी जनरेशन का एक मेन हब कैसे एसेट मोनेटाइजेशन बन सकता है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो में जो भी देख रहे हो ना, तो फिर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह होगा, ठीक है। हम सब जानते हैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चैनल्स है, इतना ज़्यादा चैनल्स है जो कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मीन्स दे डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी दैट हाउ दे यूजुअली ट्रीट द स्टूडेंट्स। वो सारा फैकल्टी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक टीचर बहुत अच्छी तरह आपको समझा नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? शिफ्ट हो जाओगे नेक्स्ट टीचर के पास, ठीक है। अगर आप जैसे कि हम जानते हैं ट्यूटोरियल जब हम जाते थे, या फिर जाते हैं ट्यूटोरियल क्लासेस जब हम जाते थे, अगर एक टीचर अच्छा नहीं है तो हम क्या करते थे? दूसरा टीचर को पास सेंड करते थे। क्यों? उनका पढ़ाई जो भी हो रहा है ना, वो अच्छी प्रकार नहीं हो रहा है। कितना ज़्यादा रिसोर्सेस वो गेन कर पा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में वो गेन कर पा रहे हैं। अगर दूसरे रिसोर्स के पास जाएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ द पर्सपेक्टिव ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन इज, ठीक है। सिमिलरली एसेट मोनेटाइजेशन का भी पालन किया गया था कि जो भी गवर्नमेंट लैंड्स है, ठीक है, जो भी अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड्स है, उसको यूजफुल कैसे बनाए। उसको यूजफुल कब बनाए? तब उनका रिसोर्सफुल पर्सन कौन है? द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जब वो लेगा तभी एसेट मोनेटाइजेशन या फिर उस रिसोर्सेस का वो अच्छी प्रकार यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। मेरे को अगर खाना या फिर चिकन बिरयानी बनाने के लिए मेरे को बोलोगे तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सो द थिंग विच आई नो, आई यूजुअली स्पीक, आई यूजुअली टेल, आई यूजुअली डू। सो दैट्स द थिंग ऑफ ऑल एसेट मोनेटाइजेशन इज, ठीक है। उसी प्रकार एसेट मोनेटाइजेशन का यूजुअल पॉलिसी ऑथेंटिकेशन हो रहा था या फिर हो रहा है, ठीक है। सो इन रिगार्ड्स टू दैट एसेट मोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, या फिर क्यों ये किया गया है एसेट मोनेटाइजेशन? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर मेकिंग ए अथॉरिटी, और वी कैन से दैट मोनेटाइजिंग अथॉरिटी, एसेट मोनेटाइजिंग मॉनिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है। क्यों बनाया गया है? टू इवैल्यूएट, टू एग्जीक्यूट, और वी कैन टू प्रोसेस, टू ऑल द बेनिफिट्स विच यूजुअली अकर इन द एसेट मोनेटाइजेशन। एक की, जैसे कि हम बोले थे, चाबी जब हमारे पास रहेगा तभी हम डोर खुल पाएंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमारा अल्टरनेटिव क्या है? उनको तोड़ दो। उनको तोड़ने के बाद क्या होगा? किसको नुकसान होगा? यूजुअली डोर को ही नुकसान होगा, उसका फायदा कोई नहीं उठा पाएगा। सो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन की इज बीन मेड, ओके। अगर हम डिस्कस करें एक एक पॉइंट का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, जब हम फर्स्ट अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, फर्स्ट अंडर अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, जैसे कि हम जानते हैं अंडर यूटिलाइज्ड एसेट क्यों इसमें दिया गया है, फिर क्यों बोला गया है अंडर यूटिलाइज्ड एसेट। जब हम अंडर यूटिलाइज्ड एसेट का बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी गवर्नमेंट लैंड्स है ना, जो अनयूज्ड है, जैसे कि हम जानते हैं मेन इंपॉर्टेंस टू रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, ओके। सो टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, स्टेडियम्स, ओके। इन सभी का जैसे कि अच्छी प्रकार यूटिलाइज हो सके, जो कि गवर्नमेंट अथराइज्ड में ही है, गवर्नमेंट के अंडर में ही है, लेकिन उसका यूजफुल नहीं हो रहा है। उसका यूज जब होगा तभी रेवेन्यू का जनरेशन होगा, राइट। उसका इकोनॉमी का बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार फर्स्ट अंडर यूटिलाइज्ड एसेट के बारे में इसमें दर्शाया है या फिर दिया गया है। या फिर जैसे कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, इनमें हमको बहुत ही 100% वी कैन से दैट 100% कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हम देख सकते हैं फर्स्ट अंडर यूटिलाइज्ड एसेट में। सो उसके बाद दोज वेल यूटिलाइज्ड, इसका मतलब क्या है? दोज वेल यूटिलाइज्ड, जैसे कि हम जानते हैं वेल यूटिलाइज्ड लैंड को भी हम जैसे कि हम हमारा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है। जब भी हम प्राइवेट स्कूल में जब ज्वाइन करेंगे
क्या होगा यूजुअली, उनका फ़ायदा भी होगा, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और जिस एरिया में पुअर है स्टूडेंट उस एरिया में कंसंट्रेशन करने लग गया। तो उसी प्रकार यही भी है, ठीक है, जो कि यूटिलाइज में है लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर जब हम प्राइवेट में घुसा देंगे उनको या फिर मिला देंगे तो फिर क्या होगा, यूजुअली वो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ द दोज वेल यूटिलाइज्ड के बारे में इसमें दिया गया है, फिर दर्शा गया है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एंड इश्यूज, इसमें से इश्यूज क्या है या फिर वैल्यूज क्या है। जब हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट में मिला देते हैं तो फिर यूजुअली क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनका बेनिफिट्स जो भी हमको मिल रहा है या फिर मिल रहा है ना उन सभी को, वो खत्म। तो उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब ही एंटर होंगे ना तब ए और ए दोनों आएगा, लेकिन क्या होगा, टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज क्यों डिफ़िकल्ट है वो आपको समझ आ जाएगा जब आप वर्क करोगे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट्स रहता है काम करने में, ठीक है। सो अगर जब हम नाइट शिफ्ट के बारे में जब डिस्कस करते हैं, नाइट शिफ्ट क्यों करते हैं, इंडिया के सभी लोग जो भी MNCs में काम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यूजुअली क्यों नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि वो इंडिया में यूएस का काम करते हैं, इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ का काम करते हैं, तो इसीलिए वो क्या यूजुअली बन सकते हैं या फिर मीन्स उतना नाइट शिफ्ट यूजुअली हम बोलते हैं, इसीलिए नाइट शिफ्ट वो यूजुअली करते हैं या फिर नाइट शिफ्ट में वो काम करते हैं और अर्न करते हैं। क्यों अर्न करते हैं, वो अमेरिका या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम एसेट मोनेटाइजेशन कर देंगे तो फिर वो भी बेनिफिट होंगे, राइट। द बेनिफिट्स ऑफ इंडियंस आर आल्सो बिन इन ए ग्रेट अमाउंट, राइट। कैसे बेनिफिट होंगे, क्योंकि हमारा जो भी एसेट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अनयूटिलाइज लैंड है उससे उनको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उससे क्या होगा, फ़ायदा भी उनका होगा। कितना ज़्यादा टाइम लिमिट में या फिर जो भी इंडियन टाइम लिमिट है उतना ही काम करेंगे, क्योंकि जब हम फॉरेन के बारे में डिस्कस करते हैं उस सभी एसेट जो भी उनका काम रहता है वो यूजुअली मिला दिए हैं, ठीक है। हर एक कंट्री उनको कर पाता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया लोग जाके यूएसए में काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो दिस हाउ देन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज बिन means pointing into government sectors. So this is the government, you should have to take an initiative that it is a very good attempt, or you can say that conclusion भी हम part बोल सकते हैं, it is a very good attempt by the Minister of Finance. Okay, so I hope that every government unutilized land will be utilized soon with a well full-fledged enthusiasm with the private corporate or the private organizations with a very full-fledged experienced employees. So till then, thank you for watching my video for the editorial page. Thanks a lot.